नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मिशन टारगेट बाय मंजू मैम पर। चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को दोस्तों के साथ में शेयर करें। आज हम देखने वाले हैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बारे में, उनका जीवन परिचय, उनकी शिक्षा, उन्होंने क्या क्या काम किए थे। तो इनका सबसे पहले देखते हैं कि इनका जन्म कब हुआ। इनका जन्म हुआ 14 अप्रैल 1891 में और स्थान कौन सा है? स्थान है महू, मध्य प्रदेश में। ये अपने माता पिता के कौन से नंबर की संतान थे? इनके माता पिता के ये संतान थे 14वें नंबर की। इसके बाद देखते हैं कि इनके पिताजी का क्या नाम था। इनके पिताजी का नाम था रामजी राव सकपाल। क्या नाम था? रामजी राव सकपाल। और माता कौन थी इनकी? माता थी इनकी भीमाबाई। बाद में इनका नाम भीमराव अंबेडकर इन दोनों के नाम को मिला के ही बना था। अंबेडकर इनके गुरुजी ने इनको अपना उपनाम दिया था। उसके बाद देखते हैं कि इनके गुरु कौन थे? महादेव कृष्ण अंबेडकर। इनके गुरु का नाम था महादेव कृष्ण अंबेडकर। नेक्स्ट देखते हैं कि इनके उपनाम, कि इन्हें किन किन नामों से पुकारा जाता है। तो इनके काफी सारे नाम हैं बाबा साहब जैसे कि। इसके बाद आता है संविधान के निर्माता, क्योंकि भारतीय संविधान का निर्माण इन्होंने किया। इसके बाद अर्थशास्त्री बोलते, काफी सारे विषयों के ज्ञाता थे, काफी सारी पढ़ाई इन्होंने की हुई थी और अर्थशास्त्र का भी अच्छा ज्ञान था, तो इन्हें अर्थशास्त्री बोलते थे। समाज सुधारक, समाज के लिए अच्छे काम किए इसलिए इन्हें बोलते थे समाज सुधारक। दलितों के मसीहा, छोटी कास्ट के लोगों के लिए इन्होंने बहुत सारे काम किए, यानी कि दलितों वर्ग के लोगों के लिए इन्होंने बहुत सारे काम किए, तो इन्हें बोलते हैं दलितों के मसीहा। नेक्स्ट बोलते हैं विधि वेत्ता, इन्हें कानून का अच्छा ज्ञान था तो इन्हें बोलते थे विधि वेत्ता। इसके बाद देखते हैं कि इनके पास कितनी डिग्रियां थी। इनके पास थी 32 डिग्रियां टोटल। इनके पास कितनी डिग्रियां थी? 32 डिग्रियां थी और 9 विषयों के ज्ञाता थे। 9 विषयों के ज्ञाता थे ये, बहुत अच्छे से इनको ज्ञान था 9 भाषाओं का। और ये 64 विषयों के मास्टर थे। कितने विषयों के? 64 विषयों के मास्टर थे। इस चीज से अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने क्रिएटिव माइंड के ये रहे होंगे बाबा साहब, कि इनके पास 64 विषयों के थे ज्ञाता थे, 64 विषयों के मास्टर थे और 9 भाषाओं का ज्ञान था। हिंदी इंग्लिश तो इनके लिए कंपलसरी भाषा थी, जिन्हें बहुत बहुत अच्छे से इन्हें आती थी। और आप सोच सकते हो कि जो वो इंसान आज के टाइम पे एक 2 विषयों को नहीं पढ़ पाते हैं अच्छे से, और उस टाइम में इन्होंने 9 भाषाओं का ज्ञान लिया और 64 विषयों के मास्टर थे। ऐसी कोई विषय नहीं थी जिनका इनके पास में ज्ञान नहीं था। इसके बाद देखते हैं कि इन्होंने पढ़ाई कहाँ पे की अपनी, और क्या क्या काम किया इन्होंने समाज के लिए। किन किन नामों से जाना जाता है? विधि वेत्ता, बाबा साहब के नाम से जाना जाता है। 32 डिग्रियां इनके पास में थी। जन्म कहाँ पे हुआ? जन्म हुआ इनका महू, मध्य प्रदेश में जन्म हुआ। इसके बाद देखते हैं इन्होंने लगभग कितने वर्षों तक? 21 वर्षों तक अन्य धर्मों का तुलनात्मक रूप से अध्ययन किया। अन्य धर्मों का तुलनात्मक रूप से अध्ययन किया। कितने वर्षों तक? लगभग 21 वर्षों तक तुलनात्मक रूप से अध्ययन किया कि उनके धर्मों में क्या है, कौन कौन सी चीजें हैं जिनको उन्हें उतारना चाहिए। उन सारी चीजों के लिए कितने वर्षों तक? 21 वर्षों तक इन्होंने तुलनात्मक रूप से अध्ययन किया। इसके बाद देखते हैं कि इन्होंने अपनी पढ़ाई कहाँ पे की। पढ़ाई के लिए गए ये लंदन। छोटी क्लासों की पढ़ाई थी वो तो इन्होंने अपने आसपास के क्षेत्रों में ही की थी, और वहां पे भी इन्हें बहुत विरोध का सामना करना पड़ा। इन्हें कक्षा के अंदर भी नहीं घुसने दिया जाता था, और टीचर ने भी क्या बोला कि कक्षा के बाहर से तुम्हें पढ़ना है तो पढ़ो, नहीं तो मत पढ़ो। तो ये बच्चे भी थे अदर कास्ट के, जो इन्हें अपने साथ में नहीं बैठने दिया जाता था इनको। और इसके बाद में देखते हैं कि आपको पता है कि इन्होंने काफी छुआछूत का विरोध झेला था लोगों का। तो इसी वजह से इनके दिमाग में एक ऐसा बैठ गया था कि मुझे और लोगों के लिए ऐसा करना चाहिए कि उन लोगों को इन चीजों का सामना ना करना पड़े। तो इस वजह से इन्होंने शुरू से ही वो अपने दिमाग में ठान लिया था कि मुझे कुछ अच्छा काम करना है, पढ़ना लिखना है, मुझे बहुत बड़े पदों पर मुझे जाना है। तो इस वजह से इन्होंने अपनी पढ़ाई को, कितना विरोध झेलते हुए भी अपनी पढ़ाई को जारी रखा। तो ये बाद में कहाँ चले जाते हैं? ये चले जाते हैं लंदन यूनिवर्सिटी। कहाँ पे? लंदन यूनिवर्सिटी जाते हैं पढ़ने के लिए। लंदन यूनिवर्सिटी से किसकी पढ़ाई करके आते हैं? लंदन यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करके आते हैं ये डॉक्टरेट की। किसकी? डॉक्टरेट की।
डॉक्टरेट की डिग्री लेके आते हैं कहाँ से? लंदन यूनिवर्सिटी से डॉक्टरेट की डिग्री लेके आते हैं और एकमात्र भारतीय थे उस टाइम पे। एकमात्र भारतीय थे जिन्होंने ये डिग्री ली थी। कौन सी? डॉक्टरेट की डिग्री जिन्होंने ली थी। तो ये कौन थे? एकमात्र भारतीय थे जिनके पास ये कहां से पढ़ के आए थे? लंदन यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए थे और ये डिग्री एकमात्र भारतीय थे जिनके पास थी। और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, आगे देख लेते हैं। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में कहा गए थे? लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में गए थे। तो यहाँ पे क्या हुआ? 8 साल की पढ़ाई को 8 साल की पढ़ाई को कितने दिन में करके आ गए थे? 2 वर्ष और 3 माह में। कितने में? 8 साल की पढ़ाई को कितने दिन में करके आ गए थे? 2 वर्ष और 3 महीने में इन्होंने 8 साल की पढ़ाई को कंप्लीट कर लिया था। कहाँ पे? लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में पढ़ने गए थे। तब 8 साल की पढ़ाई को 3 महीने में कंप्लीट करके आ गए। तो सोचिए कि 8 साल की जो पढ़ाई थी उनको इन्होंने 2 साल में इन्होंने कंप्लीट कर लिया था। तो कितना दिमाग इनके अंदर रहा होगा। इसके बाद में देखते हैं कि दुनिया में सबसे ज्यादा दुनिया में सबसे ज्यादा प्रतिमाएं, दुनिया में सबसे ज्यादा प्रतिमाएं किनकी बनी हुई है? बाबा साहब की। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा प्रतिमाएं किनकी बनी हुई है? बाबा साहब की दुनिया में सबसे ज्यादा प्रतिमाएं बनी हुई हैं। सबसे पहली प्रतिमा कब बनी थी इनकी? सबसे पहली प्रतिमा बनी थी 1950 में। 1950 में कहां पे बनी थी? ये बनी थी कोल्हापुर में। कोल्हापुर में बाबा साहब की सबसे पहली प्रतिमा बनी थी। प्रथम याद रखना है कि बाबा साहब की पहली प्रतिमा कब बनी थी? तो बाबा साहब की पहली प्रतिमा बनी थी 1950 में। और कहां पे बनी थी? ये बनी थी कोल्हापुर में। इसके बाद देखते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर, बाबा साहब अंबेडकर बाबा साहब एकमात्र व्यक्ति हैं जिनकी प्रतिमा लंदन संग्रहालय में किनके साथ? कार्ल मार्क्स के साथ लगी हुई है। कार्ल मार्क्स के साथ लगी हुई है। कितनी बड़ी बात है कि बाबा साहब एकमात्र व्यक्ति थे और एकमात्र भारतीय जिनकी प्रतिमा कहाँ पे लगी हुई है? लंदन संग्रहालय में लगी हुई है। किनके साथ में? कार्ल मार्क्स के साथ में लगी हुई है। कहां पर? लंदन संग्रहालय में। इसके बाद देखते हैं कि इसके बाद में क्या होता है। भारतीय झंडे पर, जो हमारा भारतीय झंडा है, भारतीय झंडे पर चक्र, भारतीय झंडे पर जो चक्र बना हुआ है जिसमें 24 तीलियां है, कलर कैसा है उसका? ब्लू रंग है। कई बार सवाल पूछ लिया जाता है कि भारतीय तिरंगे में जो चक्र बना हुआ है उसमें कितनी तीलियां है और उसका चक्र का कलर कैसा है? तो उसका नीला कलर है। भारतीय झंडे पर जो चक्र
जो लगा हुआ है वो भी किनकी देन है, वो भी बाबा साहब की देन है, बाबा साहब की देन है। भारतीय झंडे पर जो चक्र बना हुआ है वो। इसके बाद में देखते हैं, इन्होंने एक युद्ध शुरू किया। ये युद्ध ऐसा नहीं था कि तलवारों से हथियारों से जो युद्ध लड़ा जाने वाला था, ये वाला युद्ध नहीं था। ये युद्ध था अछूतों के लिए, कि उन्हें समाज में उन्हें अपने हक के लिए दर्जा मिलना चाहिए, उनके साथ छुआछूत नहीं होनी चाहिए। तो इन्होंने युद्ध शुरू किया। और वो युद्ध कौन सा था, ऊपर से देखते हैं। अपने दलित समाज के लिए इन्होंने कार्य करने की सोची और उसके लिए इन्होंने युद्ध शुरू किया। उस युद्ध का क्या नाम था, युद्ध शुरू किया और कब किया, 1923 में। और उसका नाम क्या था, बहिष्कृत हितकारिणी सभा। कब शुरू की, 1923 में बहिष्कृत हितकारिणी सभा। इसका अर्थ आपको समझ में आ रहा होगा। बहिष्कृत यानी कि जिनको समाज से निकाला हुआ हो, बहिष्कार, जिनका बहिष्कार समाज ने कर दिया हो, उनके लिए एक सभा का गठन किया, जिसका नाम क्या दिया इन्होंने, उसका नाम दिया इन्होंने बहिष्कृत हितकारिणी सभा। उन लोगों के लिए जो काम करने के लिए उन्होंने सभा बनाई, वो कौन सी थी, बहिष्कृत हितकारिणी सभा। इसका प्रमुख उद्देश्य क्या था, प्रमुख उद्देश्य क्या था इसका प्रमुख उद्देश्य था शिक्षा और संस्कृति का प्रसार, शिक्षा और संस्कृति का प्रसार और आर्थिक स्थिति में सुधार। आर्थिक स्थिति में सुधार किसका उद्देश्य था, बहिष्कृत हितकारिणी सभा का प्रमुख उद्देश्य क्या था, इसका उद्देश्य था गरीब लोगों के लिए, दलितों के लिए शिक्षा और संस्कृति का प्रसार करना और उसके बाद में आर्थिक स्थिति में उनके में सुधार करना। किसका उद्देश्य था, बहिष्कृत हितकारिणी सभा का उद्देश्य था। इसके बाद में आता है कि आपको पता है कि इनको कुएं से पानी नहीं भरने दिया जाता था, कुएं से पानी नहीं, मंदिर में प्रवेश नहीं, मंदिर में प्रवेश नहीं। इस समाज की काफी लोगों ने ऐसा अत्याचार किया था कि समाज की औरतों को भी पूरे कपड़े नहीं पहनने दिया जाता था, कि दलित समाज की जो महिला है वो आधे अधूरे कपड़े पहनेंगी, उन्हें पूरा कपड़े पहनने का भी अधिकार नहीं था। उन सबके लिए इन्होंने इस चीज की शुरुआत की थी और इन सब चीजों का हक पाने के लिए इन चीजों की शुरुआत इन्होंने की थी। और सबसे पहला क्या होता है कि कौन सा मंदिर आता है, कालाराम मंदिर आता है, जिसमें बाबा साहब की वजह से प्रवेश मिला था। कौन सा मंदिर है, कालाराम मंदिर। कहाँ पे पड़ता है, नासिक में पड़ता है, नासिक महाराष्ट्र में। सर्वप्रथम प्रवेश कौन सा मंदिर, कालाराम मंदिर। कहाँ पे, नासिक। किसकी वजह से प्रवेश मिला, बाबा साहब की वजह से मंदिर में प्रवेश मिला। कौन सा मंदिर था, कालाराम मंदिर। और कौन सी जगह पे पड़ता है, ये पड़ता है अपने नासिक में पड़ता है। इसके बाद में आता है बाबा साहब से संबंधित पूना समझौता। बाबा साहब ने जितने भी काम किए थे, दलितों के लिए किए थे, उनके सुधार के लिए जो भी काम किए थे, सारे काम उनसे संबंधित थे, दलितों से संबंधित थे। इसके बाद आता है पूना समझौता। पूना समझौता कब हुआ था, पूना समझौता हुआ था 24 सितंबर 1932। कब होता है पूना समझौता, होता है 24 सितंबर 1932 में। पूना समझौता किन किन के बीच में होता है, ये होता है अंबेडकर जी प्लस गांधी जी के बीच में।
अम्बेडकर जी और गांधी जी के बीच में कौन सा समझौता होता है? ये होता है पूना समझौता। और पूना समझौता होता है तो इसमें किसके ऊपर बल दिया जाता है? अम्बेडकर जी के द्वारा इसमें बल दिया जाता है अपने समाज के लिए। इसमें चुनावी समझौते के अलावा सरकारी नौकरियों में क्या होना चाहिए? चुनावी समझौते के चुनावों में भी इनको अधिकार मिलना चाहिए दलित समाज के लोगों को, और सरकारी नौकरियों में भी उनके लिए इन्होंने बात की थी, किसमें? पूना समझौते में। और पूना समझौते की देन है कि सरकारी नौकरियों में और विधानसभाओं में प्रमुख रूप से कि इन लोगों के लिए थोड़ा स्थान मिलने लग गया था। किसकी देन है? पूना समझौते की देन है। तो इसमें क्या होता है? सबसे पहले इसमें होता है सरकारी नौकरियों, चुनावी समझौते के अलावा चुनावी समझौते के अलावा सरकारी नौकरियों, विधानसभाओं में अछूतों के लिए, सरकारी नौकरियों विधानसभाओं में अछूतों को आरक्षण क्या होता है कि पूना समझौते में कि चुनावी समझौते के अलावा सरकारी नौकरियों विधानसभाओं में अछूतों के लिए क्या हुआ? आरक्षण की मांग की। किन्होंने मांग की? बाबा साहब ने। और इसीलिए तो कहते हैं पूना पैक्ट का वादा है को क्या? आरक्षण। ये कोई हमें भीख में नहीं मिला, ये हमें पूना पैक्ट का वादा है गांधी जी और अम्बेडकर जी के बीच का। इस वजह से इनमें आरक्षण मिला। आरक्षण क्यों चाहिए था? ताकि जो ऊंची कास्ट थी उनके साथ बरोबर में अपनी कास्ट को लाया जा सके। इस वजह से उनके लिए आरक्षण की बहुत जरूरत थी। इस वजह से आरक्षण की मांग की बाबा साहब ने। इसके बाद में आता है, ये हमने देखा कि पूना समझौता याद रखना है हमें, कब हुआ था? 24 सितंबर 1932 में पूना समझौता होता है, जिसे पूना पैक्ट भी बोलते हैं। और किन किन के बीच में हुआ? गांधी जी और अम्बेडकर जी के बीच में हुआ। चुनावी समझौते के साथ साथ में क्या हुआ? सरकारी नौकरियों की मांग इसमें रखी गई और अछूतों को आरक्षण मिला। इसमें पूना समझौते में। इसके बाद में यहीं पर बाबा साहब ने क्या कहा था? इसके बाद में क्या आते हैं कि गोलमेज सम्मेलन आता है। गोलमेज सम्मेलन कितने होते हैं? आपको पता है कि गोलमेज सम्मेलन कितने होते हैं? गोलमेज सम्मेलन हुए थे टोटल 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे। और तीनों ही गोलमेज सम्मेलन में किन्होंने भाग लिया था? बाबा साहब ने तीनों ही गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था। और कहाँ पे हुए थे? लंदन में गोलमेज सम्मेलन। तो सबसे पहले देखते हैं कि गोलमेज सम्मेलन कब हुआ। प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ 1930, 31 और 32। तीनों गोलमेज सम्मेलनों की डेट है 1930, 1931 और 1932 में। और हर गोलमेज सम्मेलन में क्या हुआ? हर गोलमेज सम्मेलन में बाबा साहब ने दलितों के हितों की बात के लिए हर बार मुद्दा उठाया कि इनका उद्धार होना चाहिए, इनके लिए सुविधाएं मिलनी चाहिए। कौन से सम्मेलन में? गोलमेज सम्मेलन में। इसके बाद और यहीं पर इन्होंने क्या कहा था? राजनीतिक शक्ति भी के लिए इन्होंने यहाँ पे बात कही थी, राजनीतिक शक्ति के लिए। और इन्होंने यहीं पे कहा था, आह्वान किया एक बात का, आह्वान किया या एक विचार बोल सकते हैं जिसको। विचार क्या था इनका? विचार था हिंदू धर्म में अछूता को कोई भविष्य नहीं है। क्या? हिंदू धर्म में अछूतों का कोई भविष्य नहीं है और जरूरत पड़ने पर नहीं है, और जरूरत पड़ने पर ऐसे धर्म को
छोड़ देना चाहिए। क्या क्या गोलमेज सम्मेलनों के बाद इन्होंने एक आह्वान किया या फिर इनका एक विचार था कि हिंदू धर्म में अछूतों के लिए कोई जगह, हिंदू धर्म में अछूतों को कोई भविष्य नहीं है और जरूरत पड़ने पर क्या करना चाहिए, जरूरत पड़ने पर ऐसे धर्म को छोड़ देना चाहिए। किनके लिए कहा था? दलित लोगों से ये बात इन्होंने कही थी कि हिंदू धर्म में इनका कोई भविष्य नहीं है। इसके बाद देखते हैं कि 1935 में क्या हुआ। हम 30, 31, 32 तक बात कर चुके हैं। गोलमेज सम्मेलन हुए 1930 में, 31 में और 32 में। कहाँ पे हुए? लंदन में हुए। और अछूतों के हित के लिए हर बार मुद्दा उठाया किन्होंने? बाबा साहब। आता है कि 1935 में एक इन्होंने क्या की? सार्वजनिक घोषणा की। सार्वजनिक घोषणा 1935 में क्या किया इन्होंने? एक सार्वजनिक घोषणा की। और उस घोषणा में इन्होंने क्या कहा? उस घोषणा में इन्होंने कहा कि हिंदू धर्म में मैं पैदा हुआ, मैं हिंदू के रूप में पैदा हुआ, इस पर मेरा कोई नियंत्रण नहीं था, लेकिन हिंदू के रूप में मरूंगा नहीं। किन्होंने कहा? बाबा साहब ने कहा ये बात कि मैं हिंदू के रूप में पैदा हुआ लेकिन हिंदू के रूप में मैं मरूंगा नहीं। और किसके बाद कहा इन्होंने? 1935 में सार्वजनिक घोषणा की। उसके बाद इन्होंने ये बात मैं कही थी। और इसके बाद में क्या होता है कि इन्होंने किस पर ज्यादा जोर दिया? इन्होंने जागीरदारी व्यवस्था को समाप्त करने पर जोर दिया। समाप्त करने पर, इसको समाप्त करने पर क्यों जोर दिया? क्योंकि जागीरदारी व्यवस्था जो चलती थी इसमें लोगों से काम करवा लिया जाता था, बंधुआ मजदूरी की तरह लोग काम करवाते थे। लेकिन क्या होता था कि जो दलित वर्ग के लोग थे उनसे काम तो करवा लिया जाता था लेकिन काम के बदले उन्हें क्या पैसा वगैरह नहीं दिया जाता था। तो इस वजह से इन्होंने सबसे पहले किस पे जोर दिया? जागीरदारी व्यवस्था को समाप्त किया जाए ताकि इन लोगों को जीवन में कुछ सुधार किया जा सके, अपने हक के लिए ये लोग लड़ सके और काम के बदले इन्हें कुछ पैसा मिल सके, कुछ मजदूरी मिल सके। तो इन्होंने इस चीज पे खत्म करने पर जोर दिया था किन्होंने? बाबा साहब अम्बेडकर ने। उसके बाद में क्या आता है कि इनका लास्ट टाइम चल रहा होता है कि लास्ट टाइम यानी कि 1956 की बात हम कर रहे हैं। तो क्या होता है कि 14 अक्टूबर, क्या डेट होती है? 14 अक्टूबर 1956 की बात है। क्या होता है कि ये घूमते घूमते कहीं जा रहे होते हैं। तो क्या होता है कि एक जगह पे इन्होंने देखा था कि बौद्ध भिक्षु जो होते हैं वो अपना ज्ञान दे रहे होते हैं लोगों को, लोग वहां पे सुन रहे होते हैं। तो क्या होता है कि ये भी वहां पे जाके बैठ जाते हैं और इनको इतना ज्ञान वहां से मिलता है कि इन बौद्ध भिक्षु से प्रभावित हो जाते हैं और ये घोषणा करते हैं कि कब 24 अक्टूबर 1956 में अपने कुछ अनुयायियों के साथ में अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म ग्रहण कर लेते हैं। पूछ लिया जाए कि बाबा साहब ने बौद्ध धर्म कब ग्रहण किया था, तो इन्होंने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था 1956 में अपने कुछ अनुयायियों के साथ में बौद्ध धर्म इन्होंने ग्रहण कर लिया था। इसके बाद में क्या होता है कि डेट आ जाती है 6 दिसंबर 1956। 6 दिसंबर 1956 को क्या होता है कि बाबा साहब की मृत्यु हो जाती है। 6 दिसंबर 1956 को बाबा साहब की
मृत्यु हो जाती है। मृत्यु कब होती है? 6 दिसंबर 1956 को बाबा साहब की मृत्यु हो जाती है। काफी लॉन्ग टाइम से इनको बीमारी चल रही थी, बीमारी का सामना करते करते। और बीमारी कौन सी बताई जाती है? बीमारी बताई जाती है कि मधुमेह इनको बीमारी थी, तो उसका सामना करते करते कब 6 दिसंबर 1956 को बाबा साहब की मृत्यु हो जाती है। और मृत्यु के पश्चात क्या, कब? 1990 में बाबा साहब को कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? बाबा साहब को दिया जाता है भारत रत्न पुरस्कार। बाबा साहब को मृत्यु के पश्चात कौन सा रत्न दिया जाता है? भारत रत्न से सम्मानित किया गया। पूछ लिया जाए कि बाबा साहब भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया, तो 1990 में मृत्यु के पश्चात बाबा साहब को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। आज तक भारत में शायद 4-5 लोगों को ही ये पुरस्कार मिला है। कौन सा? भारत रत्न पुरस्कार। और आपसे पूछ लिया जाए कि बाबा साहब की मृत्यु कब हुई, तो बाबा साहब की मृत्यु होती है 6 दिसंबर 1956 को। और कौन सी जगह होती है? इनकी मृत्यु होती है दिल्ली में। और यहीं पे इनका क्या बना हुआ है? इनका स्मारक भी बना हुआ है बाबा साहब का, दिल्ली में इनका स्मारक बना हुआ है। तो एक बार हम फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि बाबा साहब का जन्म हुआ 14 अप्रैल 1891 में। कहाँ पे हुआ बाबा साहब का जन्म? होता है मऊ, मध्य प्रदेश में। और अपने माता पिता की कौन से नंबर की संतान थे? अपने माता पिता की संतान थे ये 14वें नंबर की। पिताजी रामजीराव सकपाल और माता थी भीमाबाई। और इनकी पत्नी का क्या नाम था? इनकी पत्नी का नाम था रमाबाई। और बाद में इनकी दूसरी शादी भी होती है। और जो इनकी क्या पत्नी का क्या नाम था? सविताबाई अम्बेडकर इन्होंने अपना नाम दिया था। और किस समाज से बिलोंग करती थी? ब्राह्मण समाज से बिलोंग करती थी। और लंदन यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए थे, डॉक्टरेट की इन्होंने डिग्री वहां से ली। और इनके पास टोटल 32 डिग्रियां थी। और 9 भाषाओं का ज्ञाता था। और 64 भाषाओं के ये क्या थे? मास्टर थे। हमने इनके बारे में, और गरीब लोगों के लिए इन्होंने बहिष्कार हितकारिणी सभा चलाई 1923 में। और गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। 3 गोलमेज सम्मेलन हुए, जो कहाँ पे हुए? लंदन में हुए। और आखिरकार इनका निधन हो जाता है। निधन किससे होता है? मधुमेह बीमारी से इनका निधन हो जाता है। और 1990 में इन्हें भारत रत्न सम्मान से पुरस्कृत किया गया। और ये वीडियो आपको कैसी लगी? और इनके बारे में जितना गुणगान किया जाए उतना ही कम है। और भारत के संविधान के निर्माता इन्हें कहा जाता है। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी इसके बारे में कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। और चैनल नया चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो दोस्तों के साथ में शेयर करें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। ऐसी जानकारी हम आपके सामने लाते रहेंगे।